नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लव राशि फल अगस्त 2023। मित्रों, आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताऊंगा कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति क्या रह सकती है, पार्टनर चुंबक की तरह कैसे खींचेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये बताने वाला हूं कि क्या कारण है जिसके कारण आपके ब्रेकअप की स्थिति बनेगी, तो कौन सी राशियों में बन सकती है, कौन सा समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, इन सभी विषयों के बारे में विशद चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप ये जो राशिफल देख रहे हैं ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के अनुसार है, विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहाँ पर आप ये चार्ट जरूर देख लें। इस चार्ट में आपको जो दिखा रहा है मैं उसको समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। यदि आप नए हैं और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सिद्धांत को आप समझना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। हमारा चैनल आपको समझाएगा कि आपके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो वृषभ राशि है उस राशि का स्वामी कौन है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं 3 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक शुक्र अस्त रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होगा वो भी जान लीजिएगा। मित्रों, शुक्र तब अस्त हो जाते हैं जब यह सूर्य के साथ में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह जो अस्त का प्रभाव है ये इतना ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, मैं उसके विषय में भी आपको बताना चाहूंगा। मित्रों, शुक्र की जब अस्त स्थिति बनती है तो शुक्र अपने आप में एक तरीके से कमजोर अवस्था में हो जाते हैं। और शुक्र की राशि कौन सी है? वृषभ और तुला, दो राशियों के स्वामी हैं। मित्रों, अब मैं आपको ये बता दूं कि मूलतः जो वृषभ राशि है वो स्त्री प्रधान राशियों की श्रेणी में आती है। साथ ही यह दक्षिण दिशा में ज्यादा बली होती है। यह राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। और मित्रों, यहां पर आप ये देखें कि जो अभी शुक्र वर्तमान में परिवर्तन कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 में, वो मित्रों अपनी सिंह राशि से निकलकर वक्री होकर आएंगे कर्क राशि में। ध्यान रखिएगा, कर्क राशि किसकी राशि मानी जाती है? चंद्रमा की। मित्रों, चंद्रमा की राशि में आप देख रहे हैं कि शुक्र, और यहां पर विशेष रूप से आपको दो ग्रह दिखाई दे रहे हैं जो कि जुलाई के महीने की 16 तारीख में सूर्य का परिवर्तन हुआ था कर्क राशि में। और मित्रों, कर्क राशि में जब से सूर्य ने परिवर्तन किया है तब से एक खास बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य का परिवर्तन हुआ और सूर्य के साथ में ये जो शुक्र लौट कर आए हैं, इसीलिए शुक्र अस्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में जो सूर्य की डिग्री होती है वो एक एक दिन बढ़ती जाती है और सूर्य एक राशि पर 30 दिन ही गोचर करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। ये कोई फालतू बात नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करिए। मित्रों, जब शुक्र अस्त हो जाएंगे तो आपके प्रेम में क्या स्थिति होगी? मित्रों, आपका जो प्रेम होगा, जो लव रिलेशनशिप में स्थितियां हैं वृषभ राशि वाले जातकों की, उसमें कुछ खास स्थिति देखने को मिलेगी। क्या? कि पार्टनर अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस स्थिति में बहुत ज्यादा आपसे उनकी कॉलिंग पर बात नहीं हो पाएगी। कुछ कामकाज के चलते कुछ व्यस्तताएं भी हो सकती हैं, जिसके चलते पार्टनर का मन उन कार्यों में ज्यादा रमता हुआ नजर आएगा और जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि शायद पार्टनर आपको धोखा दे रहा है और ऐसी सिचुएशन आपके मन में घर करने लगेगी। एक और खास बात मैं बता दूं, ये अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताया होगा कि शुक्र अस्त हो रहा है। क्योंकि इस बात को धैर्यता से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो निर्णय सागर पंचांग उठाइए, उसमें आप देख सकते हो। 22 अगस्त में शनि का भी परिवर्तन हो रहा है और शनि सतविषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके आगे का वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा, पहले आप ये समझिए। मित्रों,
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अब आया है कहां पर, आपके कर्म भाव में। तो आपको सबसे ज्यादा कहां पर फोर्स देगा, आपके विशेष रूप से भाग्य को बली बनाएगा। इस समय में आप यदि जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो वह एक श्रेष्ठ स्थिति बनाएगा, आपको जॉब दिला सकता है। इस समय में अगर कोई आपका एग्जाम है उसमें आपको सफलता दिला सकता है। इस समय में अगर आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो वो ये करा सकता है, इसमें ये सामर्थ्य है, ऐसी स्थितियां बनेंगी। आपके मन में ये बात घर कर रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर शनि जो है वो आपके सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, और जब भी शनि सप्तम पर दृष्टि देते हैं तो सप्तम अष्टम मतलब विदेश की यात्राओं का जो योग बनाते हैं वो शनि यहां पर विशेष रूप से कारक हो जाएंगे। और एक विशेष बात जरूर कहूंगा कि विवाह में अभी वर्तमान में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि विशेष रूप से विलंबगत स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि शनि जनवरी से यहीं पर ठहरे हुए हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि रिश्ते तो आते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पाते, बाधाएं आ रही हैं, विवाह के रिश्ते ही फाइनल नहीं हो रहे, उम्र बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें आपके मन में कहीं ना कहीं अगर घर कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह बार बार विलंबित हो रहा है, टूट रहे हैं, लव रिलेशनशिप में भी लव मैरिज के योग नहीं बन पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण मित्रों यहां पर गोचर में शनि बन रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी यही सिचुएशन है तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर कराइए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहा है। एक और खास बात मित्रों, यह जो शनि है यहां पर जो वृश्चिक राशि है आपके सप्तम भाव में, इस पर अभी ढैया चल रही है, और ढैया के चलते यहां पर एक और खास बात आप देखेंगे कि यहीं पर अभी 13 अगस्त में मंगल विशेष रूप से आपकी कन्या राशि में गोचर करेंगे। जब तक मंगल कन्या राशि में नहीं आते तब तक आपके प्रेम संबंधों में हम ये कह सकते हैं पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो दिखाएगा, घमंड सर चढ़कर बोलेगा, ये सारी स्थितियां ज्यादा प्रभावित रहेंगी। और यह 17 अगस्त तक ऐसा योग ज्यादा प्रभावित है। मित्रों अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनकी गलतियां इस समय में माफ करने की कोशिश करना, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। और एक बात यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर विदेश की यात्राएं करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ योगकारी रहने वाला है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके संबंध जो बिगड़े हैं उनको विशेष समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मित्रों आपके जो संबंध बिगड़ रहे हैं इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को दिया जाए, आपकी जिद, आपकी अकड़ आपके संबंधों को नष्ट कर रही है। वो किन राशियों में संबंध ज्यादा बर्बादी की ओर जा रहे हैं, ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, तो मित्रों मैंने यहां तक देखा है कि ज्यादातर वृषभ और मेष के संबंधों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आपस में रिश्तों में हम खींचातानी की स्थिति बनी हुई है। मित्रों वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक और खास स्थिति है। कुछ लोगों ने कहा कि मेष राशि के साथ में स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन और गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए काफी श्रेष्ठ रह सकती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि वृषभ का और मेष का संबंध जो एक्स्ट्रा अफेयर का है वो ज्यादा खास रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ होगा। इस महीने में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, समर्पण की भावना ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही मित्रों मैं ये भी बता दूं कि इस समय में वृषभ राशि और धनु राशि में भी प्रेम प्रगाढ़ता के योग बनेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर में काफी श्रेष्ठ स्थितियां यहां पर भी नजर आएंगी। मित्रों वृषभ राशि और वृषभ राशि के संबंध इस समय में अगस्त के महीने में काफी लगावपूर्ण रहेंगे, काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्रों यह समय आपके लिए धैर्य से काम लेने का है, सोच समझकर निर्णय लेने की स्थिति आपके लिए ज्यादा खास रहेगी। मित्रों एक और बात, यहां पर आपके मन में शंकाएं बहुत आएंगी, ध्यान रखिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत होगी, पार्टनर को लेकर चिंता आपको बहुत ज्यादा होगी। और पार्टनर के ब्लॉक की स्थिति की यदि हम बात करें तो पार्टनर आपका कुछ ऐसा करेगा कि मई के महीने में आपके ब्रेकअप की स्थिति बनी, उसके बाद
जून के महीने में थोड़ी बहुत बात हुई और जुलाई के महीने में पार्टनर ने आपको ब्रेकअप कर दिया, आपसे ब्लॉक कर दिया, उसने हर तरीके से आपसे बात ना करने की मन में ठान ली। ऐसी स्थितियां भी बनती हुई नजर आई हैं मित्रों। यहां पर मैं सबसे खास तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और योगकारी है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नया कार्य रेस्टोरेंट से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है, या फिर कोई ब्यूटी पार्लर इत्यादि, या कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद खास और श्रेष्ठ रहेगा। 17 अगस्त के बाद का समय आपके जीवन में खुशी और समृद्धि की स्थिति बना रहा है। प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ राशियां संबंध में ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा खास रहने वाली हैं मित्रों। बता दूं, वृषभ और सिंह का प्रेम संबंध काफी श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ सिंह में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति दिखाई देगी, तो वहीं वृषभ और कुंभ में भी बहुत ही अच्छी स्थिति इस महीने में रहने वाली है। अब आपके मन में एक विचार आएगा, गुरुजी ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास हर बात का एक उत्तर जरूर होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। देखिए, आप बुध और मंगल की जो युति है वो विशेष रूप से सिंह राशि में रहेगी, और यहां पर सिंह में जब बुध होंगे और मंगल के साथ होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ काफी स्ट्रांग होगी। और चतुर्थ भाव में है, इसलिए माता पिता परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय में वाहन सुख आपको मिलेगा, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यहां पर आपको लाभकारी स्थितियां ज्यादा दिखाई देंगी, ध्यान रखिएगा। और यह राशियां आपके प्रेम में क्यों जुड़ रही हैं बता दूं, सुनिएगा। यहां से आप अपनी राशि से देखिए, शुक्र आपकी राशि से कहां पर है? कर्क राशि में। कर्क राशि में जब शुक्र मौजूद है तो कर्क से भी यदि आप देखोगे तो कहां पर दृष्टि दे रहे हैं? भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में राशि कौन सी है? भाग्य भाव में राशि है मित्रों शनि की। शनि की दृष्टि कहां पर है? आपके सप्तम भाव पर। सप्तम से शनि चतुर्थ पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब इसमें सबसे बली जो ग्रह है वो शनि है, और शनि यहां पर पूर्ण योगकारी हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, मकर, कुंभ और सिंह और वृषभ और वृषभ, इन राशियों में आपके प्रेम ज्यादा प्रगाढ़ रहेंगे इस अगस्त के महीने में, ध्यान रखिएगा। ये अगस्त का महीना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खास रहेगा प्रेम संबंधों में। यहां पर अगर ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है तो पार्टनर लौट कर आएगा, गलती है अगर पार्टनर की तो वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे, और यहां पर अपने ईगो को आपको खोना है। अगर आपने गलती की है तो आप झुक जाइए, माफी मांगिए, क्योंकि सबसे बड़ा वही है जो झुकता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। एक और खास बात, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर आपकी कोई दुकान है, यह समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त से जो योग बन रहा है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव। वृषभ राशि वाले जातक यदि कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए काफी श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। एक और खास बात, यहां से द्वादश में जो गुरु का योग बना हुआ है ना मित्रों, ये गुरु चांडाल दोष है। इसके चलते ध्यान रखिएगा, चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पार्टनर को किसी ने शायद वशीकरण तो नहीं कर लिया। अगर ऐसी सिचुएशन आपके मन में बार बार आ रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, तो ये मान लीजिए कि इस समय में आपका गुरु जो है वो कुंडली में ग्रहण दोष में है या फिर गुरु चांडाल दोष में है, जिसके कारण ये समस्याएं आपके सामने आ रही, ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर एक बात और भी कह दूं कि बेवफा कौन है और बेवफाई कौन सी राशियां कर सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो बातें होती हैं वो एकदम साफ होती हैं। बेवफाई राशियां हो सकती हैं यहां पर वृषभ और मीन की। यहां पर स्थिति ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि मीन और वृषभ में
धोखेबाज की स्थिति मिलनी शुरू हो जाए या धोखा तुमने मुझे दिया ऐसा भी सुनने को मिले। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आप ये भी देखिएगा कि एक तो राशि मीन हो रही है, एक अपनी ही खास राशि जो कि शुक्र की राशि होती है वो तुला राशि। इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वृषभ और तुला में ये कहेंगे कि तूने शायद मुझे धोखा दिया है या तुम मेरे लायक न थे। ऐसी सिचुएशनें देखने को भी मिल सकती हैं इस अगस्त के महीने में। ये दो राशियां जो कि विशेष रहेंगी, इनमें आपको सुनने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, इस समय में क्या उपाय करें कि आपके संबंध खास हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्थिति बने। आप किसी को चाह रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप उससे प्रेम का इजहार कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय में केवल वृषभ, सिंह और कुंभ और मकर, इन राशियों में आप प्रेम का इजहार कर सकते हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है, इनमें कहीं भी आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अन्यत्र आप किसी से प्रेम का इजहार कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मित्रों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो मित्रों आप मेरी सलाह मानिएगा। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक रुद्राभिषेक जरूर कराएं, और रुद्राभिषेक कराने से 100% पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक हमारे यहाँ ऑनलाइन सर्विस में है। अगर आप कराना चाहोगे तो हो सकता है, तो करा लीजिएगा, आपके लिए बेहद खास स्थिति बनेगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ से रिलेटिव, या फिर कुंडली से, हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं आप, तो आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, एक विशेष बात कहूंगा कि हमारे यहाँ पर विशेष रूप से कुंडली से, फेस रीडिंग, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के माध्यम से आपके पार्टनर की सटीक जानकारी दी जाती है। आज के लिए इतना ही।